बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। तो इमरान खान साहब ने क्या कहा, ज़रा ये गौर से सुनिएगा, इसमें आपको पूरा मंजरनामा नज़र आ जाएगा कि इमरान खान साहब कहाँ लेकर जाना चाहते हैं तहरीक को, सिचुएशन को, और वो क्या देख रहे हैं इस वक्त, वो किस सिचुएशन में है। वो ये कहते हैं जी, कॉमनवेल्थ की 8 फरवरी के इलेक्शन पर जो रिपोर्ट लीक हुई है उसने भी इंतखाबी धांधली का पोल खोल दिया कि कैसे बेशर्मी और डिटाई से हमारा मैंडेट चोरी किया गया। कॉमनवेल्थ के मुताबिक ये रिपोर्ट पहले ही सरकारी सतह पर हुकूमत पाकिस्तान को दे दी गई थी, मगर यहाँ सिकंदर सुल्तान राजा जैसे बेज़मीर लोग हैं जिन्होंने इंतखाबी चोरी की सहूलतकारी समेत उस पर पर्दा डालने में भी भरपूर किरदार अदा किया। पाकिस्तान में वोट चोरी का कानून सख्त है और ऐसा करने पर आर्टिकल 6 का नफाज होता है। याद रखें, गद्दारी का मुकदमा है ये, और गद्दारी की सज़ा पाकिस्तान के अंदर फिर वो आप जानते हैं, ये हाई ट्रिजन केस है, बड़ा केस है, आर्टिकल 6। लेकिन मुल्क में इस वक्त आसिम ला के सिवा सब कानून ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ पर लियाकत चट्टा जैसे लोग काबिल तहसीन हैं जिन्होंने अपने ओहदे पर ज़मीर की आवाज़ को तरजीह दी। इस चोरी के बाद अवाम का कत्लेआम किया गया और 26वीं आइनी तरमीम की गई। इस तरमीम के ख़िलाफ़ भी जिन जजेस ने आवाज़ बुलंद की वो तारीफ़ के काबिल हैं। धांधली पर कायम हुकूमत को कानूनी तौर पर कबूल करने का वक्त अब ख़त्म हो चुका है, इसीलिए सेनेट और पार्लिमानी कमेटियों से इस्तीफ़े दे दिए गए हैं। अपने अरकान पार्लियामेंट को पैगाम देना चाहता हूं कि मुल्क में नाफिज आसिम लॉ से बिल्कुल ना घबराएं, ना ही जेल से घबराएं। एक फ़र्द वाहिद अपने इक़्तिदार की हवस को पूरा करने की खातिर आपको दबाना चाहता है। आप जितना इनसे डरेंगे ये उतना ही आपको दबाएंगे। आप हक पर हैं और हक और सच इंसान को बहादुर बनाता है और हक की ही फतह होती है। ये जी पहला हिस्सा था, और इसमें आसिम मुनीर साहब को उन्होंने डायरेक्टली इमरान खान साहब ने रगड़ा दिया कि जनाब ये आपको डराते हैं, ये फ़र्द वाहिद है, ये अपने इक़्तिदार की हवस पूरी करना चाहता है, इस तरह इमरान खान साहब ने कहा, और ये आप सबको दबाना चाहता है। आप जितना डरेंगे ये उतना आपको दबाएगा, और आप हक पर हैं। हक और सच इंसान को बहादुर बनाता है और हक की ही फतह होती है। अब आ जाए इसका जो दूसरा हिस्सा ट्वीट का, उसमें इमरान खान साहब ने अब अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और ये जो अमन व अमान के और दहशतगर्दी के मामलात हैं इनको एड्रेस किया है। अफगानों और कबायली अवाम के साथ भी 9 मई की तर्ज पर ही एक फॉल्स फ्लैग रचाया जा रहा है। जब से आसिम मुनीर को चार्ज मिला है, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात जानबूझकर बिगाड़े जा रहे हैं और उन्हें मुसलसल पाकिस्तान से जंग शुरू करने पर उकसाया जा रहा है ताकि मौजूदा अफगान हुकूमत की मुखालिफ लॉबी को खुश किया जा सके और मगरिब के सामने एक निजात दहिंदा बनने की कोशिश की जाए। सबसे पहले अफगान हुकूमत को संगीन धमकियाँ दी गई, फिर मजहबी, इखलाकी और पनागज़ीनों के आलमी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करते हुए 3 नस्लों से पाकिस्तान में मुकीम अफगान भाइयों को धक्के देकर मुल्क से निकाला गया। उसके बाद अफगानिस्तान की सरजमीन पर हमले किए गए और अब ये कहकर दहशतगर्द आ गए हैं, कबायली इलाकों में ऑपरेशन लॉन्च कर दिए गए हैं। इन पॉलिसियों की वजह से हर जानिब हमारे ही लोग शहीद हो रहे हैं। पुलिस एहलकार, फौजी और आम बेगुनाह लोग जो शहीद हो रहे हैं सब हमारे अपने हैं। इस तर्ज अमल से कभी अमन कायम नहीं होता। पायदार अमन हमेशा बातचीत से कायम होता है। अच्छा, यहाँ इमरान खान साहब ने एक बड़ा टेक्निकल नुक्ता उठाया। पाकिस्तान में तो दहशतगर्दी होती है ना, तो ये सारे लोग या जो भी टाउट हैं एस्टेब्लिशमेंट के या मौजूदा रजीम के जो सहूलतकार हैं या जो बेनिफिशरी हैं वो सारे, या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग, ये कुछ चंद लोग ही हैं, सारी फौज तो ऐसे नहीं सोचती, ये चंद लोग हैं। वो ये प्रोपेगेंडा करते हैं, बयानियाँ बनाते हैं कि देखो ना इमरान खान बात करता है अफगानिस्तान के हक़ में, देखो ना इमरान खान बात करता है बातचीत की, ये देखो ये कत्लेआम हो रहा है। इमरान खान साहब ने इसका तोड़ दिया कि ये कत्लेआम हो ही इसलिए रहा है कि आप बातचीत नहीं कर रहे। अल्टीमेटली आपको बातचीत करनी पड़ेगी, जितनी मर्जी आप लड़ाई करें। यूक्रेन और रशिया की लड़ाई को रिश्ता 3.5 साल से लगी हुई है। एक दिन आएगा वो बैठेंगे और बातचीत करेंगे, मसला हल हो जाएगा। ये मसले जो है वो टेबल पे ही हल होते हैं। ये मुमकिन नहीं है कि आप टेबल के बगैर मसला हल कर दें। आपको अफगानिस्तान फतह नहीं करना और उन्होंने पाकिस्तान फतह नहीं करना। तो इमरान खान साहब ने कहा कि जो पायदार अमन बातचीत से ही होता है। खैबर पख्तूनख्वा में कुछ करने की कोशिश है, जो कुछ करने की कोशिश है वो सिर्फ तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गैर मकबूल करने के लिए है। मिलिट्री ऑपरेशन से दहशतगर्दी मजीद बढ़ेगी और जब पुलिस इस बढ़ती हुई दहशतगर्दी को कंट्रोल करने में लगेगी तो गवर्नेंस और अमन व अमान का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ऐसी ही पॉलिसी ANP के दौर में भी अपनाई गई थी। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम MPAs, MNAs और सेनेटर्स वज़ीर आला के साथ बैठकर वहाँ के मसाइल का जल्द अज जल्द हल निकालें।
खसूसी तौर पर जिन इलाकों में सैलाब आया है वहाँ अमन कायम रखने के लिए खसूसी इकदाम किए जाएं। हमारे इत्तेहादी महमूद खान अचकज़ई की क़यादत में एक अमन वफद लेकर अफ़गानिस्तान जाएं और वहाँ बातचीत से मसाइल का हल तलाश करें। अली बिन गंडापुर को वो कहता है जी कि मेरे पास पासपोर्ट ही नहीं है। वैसे कहानियाँ बहुत अजीब हैं गंडापुर साहब की। आज तक उन्होंने जो कहानियाँ सुनाई पाकिस्तान की तारीख़ में कोई सियासतदान ऐसी कहानियाँ नहीं सुना सका। कभी वो बेशुमार पहाड़ क्रॉस करके कई ज़िले पार कर जाते हैं और वो भी एक रात के पहर में कर जाते हैं, रातों रात। जो काम लोग सुपर फिट ह्यूमन बींग्स नहीं कर सकते वो गंडापुर साहब कर गए, और वो ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। बहुत ही अजीब काम किया उन्होंने। कभी इमरान खान कहते हैं डी चौक जाओ तो वो डी चौक ही नहीं जाते। कभी वो कफन पहन के निकलते हैं, लोगों को बोलते हैं कि मौत के मुंह में हमने जाना है, हमारे जनाजे पढ़ देना, फिर वहाँ पे लाशें छोड़ के खुद भाग जाते हैं। तो बहुत अजीब अजीब काम किए गंडापुर ने। फिर वो कहते हैं मैं 90 दिन के बाद सियासत छोड़ दूंगा अगर इमरान खान बाहर ना आया तो। अब ये बयान भी उनका 12 जुलाई का है। 12 अगस्त 12 सितंबर 2 महीने और 2 दिन तो गुजर गए, और 2 महीने और तीसरा दिन अब जारी है। पीछे 27 दिन रह गए हैं। अब गंडापुर साहब वादे के मुताबिक क्या रिज़ाइन करेंगे, क्या वो सियासत छोड़ेंगे, ये एक सवाल तो है, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने बड़ी मुश्किल से जो है वो ये ओहदा हासिल किया है और इमरान खान साहब की बातें वो मान नहीं रहे, और इसीलिए नहीं मान रहे। यानी वो कहते हैं मेरी इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दी जाती। अंदाज़ा करें आप, क्या कोई वज़ीर आला इतना बेबस हो सकता है? कभी हमने तारीख़ में सोचा भी नहीं, सुना भी नहीं, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं बहुत अजीब अजीब चीज़ें हम देख रहे हैं। जी मेरा पासपोर्ट नहीं है मेरे पास, ये भी बहुत अजीब चीज़ है। जी मैं अफ़गानिस्तान नहीं जा सकता। तो इमरान खान साहब ने कहा अचकज़ई साहब को भेजें, लेकिन अचकज़ई साहब जो हैं वो जो अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत है उसके वो इतने हामी नहीं है। लेकिन यह कि अगर तालिबान और अचकज़ई साहब चाहें तो वो बैठकर बात कर सकते हैं। जो तालिबान के मुखालिफ फोर्सेस थी अफ़गानिस्तान में, गालिबन उनके साथ ज़्यादा बेहतर ताल्लुकात पाकिस्तान के अंदर जो अचकज़ई साहब हैं या इस तरह के जो दीगर लोग हैं उनके अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, जैसे ANP है, बाकी जमातें हैं। लेकिन अचकज़ई साहब अगर बात करें और इमरान खान साहब की जानिब से उनके पास मैंडेट है और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी उन्हें मैंडेट देती है, तो फिर तो वो बात करेंगे। तालिबान इतने समझदार हैं, उन्होंने अमेरिका से बात की है, तो वो इनसे बात क्यों नहीं करेंगे। इमरान खान साहब ने अपने केसेस के बारे में कुछ बताया। वो ये कहते हैं कि अडियाला में मेरा नाम नेहाद ट्रायल कोई जज नहीं, एक ISI का कर्नल चलवा रहा है जो आर्मी चीफ आसिम मुनीर से हदायत लेता है। ये सिविल नहीं मिलिट्री ट्रायल है। पाकिस्तान में इस वक्त जो भी हो रहा है आसिम लॉ के तहत हो रहा है और मुसलसल आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। मुझ पर 300 से ज़ायद बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किए गए हैं जिनका मैं सामना कर रहा हूं, और कोई डील किए बगैर अदालतों से इंसाफ लेकर ही बाहर आऊँगा। हमारी जमात पर हर तरह का जुल्म ढाया गया। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।